ये बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। नेता से अभिनेता बने, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि अभिनेता से पहले क्या थे। तो मैं आपको बता दूं, ये अभिनेता के पहले नक्सलवादी थे। अब आपके दिमाग में आया होगा बात कि नक्सलवादी थे, नक्सलवादी तो बहुत खतरनाक होते हैं। तो देखिए, खतरनाक ही थे, आप ये कहिए। नक्सलवादी थे, और कोई भी व्यक्ति हो जब उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती तो वो गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1950 में इनका जन्म होता, 1962-63 के आसपास ये नक्सलवाद का दामन थामते हैं और नक्सलियों के क्षेत्र में आंदोलन करते हैं। और आप ये समझिए कि एक सफल नक्सलवादी थे। और जब इनको पता चला कि नक्सलियों का साथ देना सही नहीं है और एक दिन हम मारे जाएंगे, क्योंकि हमारी भारत सरकार कभी भी नक्सलवादी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती, तभी ये क्या किए कि सीधा रुख किए फिल्मी दुनिया की तरफ का। जब ये फिल्मी दुनिया में आए तो इनको 1976 में मृग्या नामक एक बंगाली मूवी मिली, वो सुपर हिट थी। बाद में 1982-81 में डिस्को डांसर जो आई थी वो तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धीरे 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 करते करते इनका जो फिल्मी सफ़र था बहुत अच्छा था। एक के ऊपर एक सुपर हिट फिल्में देते चले गए मिथुन चक्रवर्ती साहब, और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हुए चले गए। मिथुन चक्रवर्ती साहब सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किए तो टीएमसी थी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी है पश्चिम बंगाल की। उस पार्टी को ज्वाइन किए, राज्यसभा के सदस्य बने, और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद इनकी जो स्वास्थ्य था ना वो खराब होने लगा। तो स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण ये राज्यसभा से इस्तीफा दे दिए। जब ये राज्यसभा से इस्तीफा दिए और अभी फ़िलहाल में ये बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। नरेंद्र मोदी साहब गए बंगाल, पश्चिम बंगाल रैली में, और वहाँ इनकी मुलाकात हुई और ये सीधा बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं, बंगाली फिल्में बनाते हैं, कभी कभी बॉलीवुड फिल्मों भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन जैसे अदर हीरो काम कर रहे हैं बॉलीवुड में वैसे काम नहीं कर रहे हैं। बंगाली फिल्मों में ज़्यादा सक्रिय हैं और कई भाषाओं की ये फिल्में बनाए हैं। जैसे भोजपुरी में भी ये फिल्म बनाए हैं, बंगाली में बनाए, हिंदी में बनाए, मराठी में भी बनाए, मतलब कई भाषाओं में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, बढ़िया काम किया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इनका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आप ये समझिए कि 1991 से लेके 1999 के बीच का एक ऐसा समय था कि शायद कोई ज़िला ऐसा या कोई सिनेमा ऐसा जहां मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म ना लगी हो। ये समझिए कि एक महीने में इनकी 29 फिल्में रिलीज हो जाया करती थी, 28 फिल्में रिलीज होती थी। वो फिल्म आज लग रही है, कल दूसरी लग गई, परसों हो तीसरी हो, मतलब इतना भौकाल था। और आज भी भौकाल है, कायम है। टीएमसी से अब किस में आ गए? बीजेपी में आ गए। तो कहीं ना कहीं भौकाल तो है ही है आज भी चक्रवर्ती साहब का। और वो आज भी बहुत गांव के बहुत लोग इन्हें पसंद करते हैं, इतना गांव के लोग पसंद करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जब ये हीरो बनने के लिए आए थे इनकी शक्ल सूरत कुछ अच्छी नहीं थी, इसीलिए कहा जाता है कोई भी काम कर रहे हो शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, आपके अंदर कितना योग्यता है ये देखा जाता है। तो आप लोग कभी अपनी शक्ल सूरत में मत जाना। आपका जब अच्छी जगह कोई सिलेक्शन होगा ना तो अच्छे शक्ल सूरत वाली तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेंगी। इनके पीछे कौन नहीं घूम रही थी? उस समय की टॉप 1 अभिनेत्री इनके पीछे घूम रही थी, क्योंकि इनका जो समय था ना वो एक नंबर का था। बड़ा बड़ा एक्टर इनसे दब जाता था मिथुन चक्रवर्ती साहब से उस समय का, समझ रहे हो? और अपने दम पर पूरी फिल्म हिट करा देते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ में, इनकी एक्टिंग में दम थी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, राजनीति में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति कला से जुड़ा हुआ है राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं तो कैसे कर पाएगा।
या तो फिर पूरी तरह राजनीति से जुड़ जाएं। लेकिन ये फिल्में भी बना रहे हैं, राजनीति में भी काम करेंगे तो एक ही काम होगा एक समय, दोनों काम नहीं होगा। लेकिन ठीक है, जिस क्षेत्र में रहें हम तो ये कहते हैं अच्छा विकास करें, चाहे जिस पार्टी में रहें चाहे जिस क्षेत्र में रहें।